काल गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। अभी एक बात सुन रहे थे कीर्तन के माध्यम से कि जब मेरे सोए हुए भाग जग जाते हैं तब संत भाग तो सबके अंदर है, सोया रहता है। जब कोई कर्म फल देना होता है तो जगता है, पाप भी जगता है, सोया रहता है, सदा पाप का फल नहीं मिलता। जैसे बीज पड़े रहते हैं, अवसर पाके उग जाते हैं, ऐसे हमारे पुण्य और पाप जन्मों जन्मों के सोए रहते। समय आता है वो जग जाते हैं, जग जाते हैं तो फल देते हैं। पुण्य भी फल देते हैं, पाप भी फल देते हैं। पाप जब सोया हुआ पाप जग जाता है तो रोग देता है, झगड़े देता है, दुख देता है, किसी की मौत देता है। किसी न किसी तरह से पाप का जब उदय हो जाता है, उदय होने पर आप पाप करते हैं जरूरी नहीं है। पुराने पाप जो सोए पड़े हैं आपके पैदा किए हुए, वो जब उगते हैं तब दुख देते हैं। और जो सोए हुए पुण्य उगते हैं तो सुख देते हैं और संत देते हैं। सुख देंगे तो सुख भोग करके छुट्टी हो गई। पुण्य जरूर फल देता है। इसीलिए जो मनुष्य का जन्म है, हम लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पुण्यों से नहीं मिलता, पुण्यों से सुख देने वाला शरीर मिलता है, मुक्ति देने वाला जरूरी नहीं। पुण्य का फल सुख है। वो अच्छी जाति के कुत्ते बन के भी पुण्य का फल मिल सकता है, अच्छी नस्ल के घोड़ा बन के भी पुण्य का फल मिल सकता है। जो सुख आदमी को नहीं है, आप देखिएगा, जो सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं है वो सुख कई घोड़ों को प्राप्त, कई कुत्तों को प्राप्त, कई भैंसों को प्राप्त, कई गायों को प्राप्त। मनुष्य को कोई सुख ही सुख मिलता है ऐसा नहीं। बहुत दुख मनुष्य को मिलते हैं, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य क्यों बनाया? फिर दोहरा दूं, भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की होते। यदि मनुष्य शरीर से गोविंद ना मिले, सुख मिल भी जाएगा तो सुख भोग की छुट्टी हो गई। सुख मिला, 2 दिन रहा, 2 वर्ष रहा, 10 वर्ष रहा, सुख तो खा के खत्म हो गए। पुण्य जितने किए थे फल भोग लिए, आगे फिर। लेकिन गोविंद मिलने से होता क्या है? पाप पुण्य फल पाने से मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से छुट्टी मिलती है। इसलिए मनुष्य का शरीर पुण्यों से तो मिलता है, पर पुण्यों के साथ साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है। ईश्वर के अनुग्रह से मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे हमने कोई पाप किए तो जेल मिलेगी। अब जेल जज पर निर्भर है कि वो ये भी फैसला कर दे कि वो कहाँ रखा जाए। ऐसे भी होते हैं। वो जो विशेष कृपा है, ऐसी जेल में भेजा जाए जहाँ उसको पढ़ाई का, काम सीखने का अवसर मिले और आगे के लिए बुरा काम छूट जाए। तो मनुष्य शरीर हमको इसलिए मिला है कि जन्म मरण के कर्म बंधन से छूटने के लिए, भोगने से
जन्म कर्म की निवृत्ति नहीं होती। हमने पुण्य भोग लिया, पाप का फल भोग लिया, फिर जन्म लेंगे। जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इसलिए गुरु महाराज का ये वचन, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटो न जम को त्रास। तमाम जन्मों में गए, किसी जन्म में जन्म मरण का त्रास नहीं मिटा। केवल मनुष्य जन्म में जन्म मरण का त्रास, जन्म मरण का भय जा सकता है। जन्म मरण के किलबिश नाश, जन्म जन्म आप नष्ट हो जाए, जन्मों जन्मों के जमा पड़े, अंत नहीं। कितने भोगेंगे, एक जन्म में जितने भोगते हैं, कई जन्म के फिर तैयार हो जाते हैं। सुबह से शाम तक होते ही रहते हैं, तो इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? जब गुरुओं की वाणी का प्रकाश मन में होगा तो कर्तापन चला जाएगा। अभी हम वाणी सुन रहे थे वहां से, जहां ठहरे कि हुकुम की बात है, हुकुम हुक्म ही अंदर सब, बाहर हुकुम न हो। जिस समय हम समझ जाएंगे कि उसके हुकुम से होता है या प्रकृति से होता है, हम करता नहीं हैं, जब ये समझेंगे हम कौन हैं, ये समझेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए, और अभी आप सुन रहे थे कि जो कुछ हम सेवा करते हैं, सेवा, उसी में एक चीज हो, जो सेवा, सुमिरन और सत्संग, तीसरा वो। सत्संग से ही सुमिरन की प्रेरणा मिलेगी, सत्संग से ही निष्काम कर्म सेवा की भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है तो सब मिलता है। संत मिलते हैं तो भगवान भी मिलता है। संत के बिना कहीं जाओ भगवान भी नहीं मिलता। सुख तो मिल जाता है, सुख तो पुण्यों का फल है, मिल जाए। सुख तो फिर बता दूं, कुत्ते को मिल जाएगा, सुख तो बंधु को मिल जाता है। उतना सुख, एक पुस्तक अभी कल परसों हम पढ़ रहे थे कि कुछ गुण गधे से लेना चाहिए, कुछ कौवे से लेना चाहिए, उनमें बड़े गुण होते हैं। कुछ कुत्ते से लेना चाहिए, सतर्क रहना, हल्की नींद सोना, मालिक का ख्याल करना, ये कुत्ते के गुण हैं। गधे का निश्चिंत रहना, काम करना, अपने अंदर ग्लानि नहीं रखना, और गर्मियों में हर ऋतु में भी मस्त रहना। अब कई गुण गधे में, उतने तो कई बार हम देखते हैं गधे जितने हमें भी नहीं। हमसे थोड़ा काम लेके खिलाओ भी नहीं, पूछो भी नहीं, तो हम नाराज हो जाएंगे। गधे से दिन भर काम लेते हैं, छोड़ देते हैं, इधर उधर घास चर के निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है। कितना तो सुख तो किसी योनि में मिल जाएगा, पर मुक्ति सब योनियों में नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य का शरीर बहुमूल्य है। सुख मिले चाहे दुख, परिवार अच्छा मिले चाहे बुरा, लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया, इसका मतलब भगवान पाने का अवसर मिल गया। ये तो नहीं कहा गुरुओं ने कि अब गरीब नहीं हो गए, रोग नहीं हो गया, मनुष्य शरीर मिल गया है तो कोई तुम्हारे घर में मरेगा नहीं, ये गारंटी नहीं है। एक बात जरूर है कि मनुष्य का शरीर मिल गया है तो गोविंद के पाने का, समझने का अवसर मिल गया, इसमें दो राय नहीं। अब उस अवसर का हम उपयोग करें या न करें तो दूसरी बात है कि मनुष्य शरीर में भी सोया हुआ भाग्य जब जाग जाता है तब संत मिल जाते हैं। और महाराज जी ने अभी बताया, हमारे मौनी महाराज जी, आदरणीय जगदेव सिंह जी महाराज बता रहे थे, रामायण में भी आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसर
रति मम कथा। तीसरी भक्ति कभी है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है संतों की गुरुओं की सेवा बिना मान की इच्छा। अमान सबसे कठिन है, बिना मान अभिमान के सेवा करना। नहीं तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म करने वाले का अभिमान तो कम रहता है। वो तो किस बात का अभिमान करे? अच्छे काम करने वाले के अंदर अभिमान आ ही जाता है। इसीलिए ये तक कहा जाता है भलाई कर कुएं में फेंक, उसको रख मत, जमा नहीं कर। गुरु महाराज ने एक जगह कहा तीर्थ व्रत दान करता है और मन में करे गुमान, मन में गुमान करता है। ये तुरंत पैदा होता है। बुरा काम करने वालों को उतना नहीं पैदा होता, अच्छा काम करने वालों के अंदर गुमान पैदा होता है। इसलिए अच्छा काम करके गुमान न हो, अच्छा काम करके बदले की उनसे अपेक्षा न हो कि हमने ये किया है तो तुम हमें कुछ समझो, हमें कुछ दो, हमें मानो, हाथे जोड़ो, प्रशंसा करो। करने वाले करेंगे और करना चाहिए। आप अच्छा काम करें तो उनको प्रशंसा करनी ही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग प्रशंसा करें, पर हमें उसकी चाह न हो, हमारे अंदर अभिमान न हो। ये आवश्यक है। उससे क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होता है तो कबीर साहब की वाणी के अनुसार निर्मल मन, ये रामायण का निर्मल मन जन सो मन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे है कि कहत कबीर कबीर। निर्मल मन होते ही परमात्मा पीछे फिरता है, मिलता है हमारा। और इसी तरह मुक्ति, भक्ति हो, प्रेम हो तो मुक्ति तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे गाय का बछड़ा गाय का पीछा करता है, उसका बच्चा उसी के पीछे। तो यहाँ कर्मों के लिए भी आता है, जिसका कर्म है पुण्य या पाप, जिसका कर्म है वो उसी का पीछा करता है, चला जाता है। तुम जहाँ जाओ कर्म तुम्हारे पीछे लगा चला जाए। अगले जन्मों में भी जाएगा, पहले जन्मों का इस जन्म तक आया, वो पीछे पड़ता है, वो पीछा उसी का छोड़ता है। हमारे गुरुओं ने भी कहा जन्म मरण का और यम के धर्मराज जब काय करे वो जब भाग्यो सगरो लेखा। अब संतों में, गुरुओं में ये क्षमता है कि आपका कागज ही फाड़ के फेंकते, लिखा पड़ी बात। कितनी ऊंची बात है और ये सच्चाई है। यदि उनकी वाणी को ठीक से कोई सुन ले तो आपका जन्म कर्म का हिसाब फाड़ के फेंक दे। यमराज क्या करेगा? कई लोग पता चल जाए कि सीआईडी छापा मारने वाले हैं तो लोग वही खाता ही जला देते, फेंक देते। हिसाब नहीं मिलेगा तो क्या करो? कुछ हिसाब मिलेगा तो पकड़ेगा। और सच्चाई ये है कि हम करता न रहे, करता न रहे। क्या करें? पहले पहचाने हम कौन। शरीर मान के करता है, इंद्रियां मान के करता है, मन मान के भोगता है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण हमने अपने को कर्ता माना है। अज्ञान के कारण हमने परमात्मा से अपने को भिन्न जान लिया है और अलग जब बन बैठे हमारा हिसाब किताब अलग। जैसे कोई अपने पिता से बच्चे बांट ले तो उनका अपना, जब पिता था तो पिता का ही धन हमारा था। पिता यदि हमारा बादशाह तो बादशाह, पिता हमारा अमीर तो हम अमीर। पिता की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा,
पर पिता से अलग हो गए तो हमारी इज्जत हमारी, पिता की पिता की, पिता का धन पिता का, जो मुझे मिला बस उतना मेरा। अब पिता का कुछ भी मेरे पास नहीं, जन्म मरण पिता का नहीं होता, मेरा है। परमात्मा व्यापक है, हम सीमित हैं। परमात्मा सदा लेप है, हम लिप्त हैं। हम ठीक उल्टे हो गए। हम सदा अलेप हो सकते हैं, परमात्मा तो अलेप है। काहे रेवल भोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही सर्व समाई। हमारे अंदर सदा अलेप रहने वाला परमात्मा है। पर हमसे कोई पूछे, हम काम क्रोध दुख सुख से लिप्त हैं, कर्तापन से लिप्त हैं, भोग में फंसे, सुख और दुख दोनों। हमने दिन की सभा में कहा था, भोग सुखई का नाम नहीं है। ज्यादातर जब हम कहते हैं भोगों में फंसे हैं तो लोग अर्थ निकालते हैं सुख में फंसे। जिनको हम भोगना चाहते हैं उसमें हम फंसे हैं, पर जब ग्रंथ कहते हैं भोगों में फंसे हैं तो हम कहेंगे दुख में भी फंसे। और फंसे का पता तो उसी में चलता है जिसमें हमें पसंद नहीं, छूटना भी चाहते हैं, छूट नहीं पाते, तब पता चलता है फंसे। सुख में तो लोगों को फंसे का पता ही नहीं चलता। आनंद में कोई फंसा नहीं मानता। जब दुख मिलता है तब हमें पता चलता है फंसे। इसी तरह जन्म में हम फंसा समझते नहीं, जबकि जन्म भी फंसना ही है। लेकिन जन्म हमें बुरा नहीं लग रहा, मरना बुरा लग रहा है। हमारी जिंदगी में सुख और दुख, सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है। जन्म अच्छा लगता है, मृत्यु बुरी लगती है। आपने चलो अपना छोड़ो, घर में बेटों का जन्म हुआ है, खुशी मनाई, जन्म अच्छा लग रहा है, पर अपने बेटे की भी मृत्यु थोड़ी अच्छी लगती है। परमात्मा इतनी दुनिया पैदा करते हैं, परमात्मा भी चाहते नहीं कि मेरे बेटे मरे। यदि हम परमात्मा से पूछें कि भाई मनुष्यों के बच्चे मरते तो मरते, पशुओं के मरते तो मरते, आपकी सृष्टि आपने जिन्हें पैदा किया वो तो मरते। भगवान कहेंगे हमने पैदा किया है न मरने के लिए। भगवान ने हमें जन्म मरने के लिए नहीं दिया, हमें तो जन्म मरण से छूटने के लिए दिया। पर भगवान से हमारा रिश्ता नहीं है, भगवान को भूल गए हैं, इसलिए जन्मते मरते। नहीं तो जन्म करके भी जन्मे नहीं, मर करके भी मरते नहीं। जन्म मरण सिर्फ दिखाई पड़ता है माया से। तो हमको थोड़ा सा आत्मज्ञान की बात बताने का दिल कर रहा है, जो गुरुओं ने हमें बताया, जो ग्रंथों से हमने पाया। एक बात, जो चीज पैदा होती है वो सच्ची नहीं। कई बार सच्ची का मतलब सदा रहने वाली नहीं, सच्ची का मतलब स्वतंत्र नहीं। जैसे मिट्टी से हमारे गुरुओं ने उदाहरण दिया है, हम भी वही देते हैं। मिट्टी से कोई बर्तन बना तो मिट्टी सच्ची है, बर्तन बनाया गया, सदा नहीं रहेगा। पहली बात, मिट्टी पहले भी थी, बाद में रहेगी। जो बनाया है वो थोड़े दिन रहेगा। दूसरी बात, वो स्वतंत्र नहीं। मिट्टी के सहारे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, एक मिनट भी नहीं रह सकता, उसके बिना दिख तक नहीं सकता। जब भी घड़ा दिखेगा उसके साथ मिट्टी होगी, अकेले नहीं मिलेगा। तो सृष्टि की पहचान है जो स्वतंत्र ना हो, और जो स्वतंत्र ना हो उसको हम सत्य नहीं कहते,
उसको हम मिथ्या कहते हैं, स्वप्नवत कहते हैं। सत्य तो वो है जो बनने के पहले था। तो एक चीज वो इसी उदाहरण से जो पैदा हुआ है वो सत्य नहीं है। दूसरा, जो चैतन्यता पैदा होती लगती है, मुख्य विचार ये है कि देखो चैतन्यता का जन्म होता है, चैतन्यता कुछ देर रहती है, खो जाती है। तो इस चैतन्यता के पीछे कौन है? ऐसी कौन रोशनी है जिसके रोशन होने से सब रोशनियां हैं, जिससे चानन सब में चानन हो, जिसके कारण सब चाननियां, सब ज्ञान पैदा होते हैं। जैसे बताया मिट्टी से सारी चीजें बनती हैं और खो जाती हैं, ऐसे चेतन से चैतन्य पैदा होता है। ये जो चेतनता पैदा होती है दिन में, रात खो जाती है, जन्म में आती है, मृत्यु में खो जाती है। इसका मतलब जो खो जाती है वो सच्ची नहीं हो सकती। उदाहरण बार बार याद रखो कि मिट्टी से बनी चीज पैदा हुई, वो खो जाएगी, इसलिए वो सच्ची नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वस्तु तो मिट्टी है। ऐसे ही ये जो चैतन्यता पैदा होती है और जो थोड़ी देर रहती है, खो जाती है। जो भी चैतन्यता या ज्ञान पैदा होकर खो जाता है वो चिदाभास है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। पता चलती है कि है, वास्तविक नहीं है। ये जितने जीव हैं ये सिर्फ दिखते हैं, सिर्फ पैदा होते दिखते हैं, रहते और खो जाते। जो चेतन है वो एक है, सारी दुनिया में एक परमात्मा है, एक चेतन है और वही सब में है। उसके होने से सब चमक रहे हैं। जैसे सूर्य एक होता है, करोड़ों घरों में उसकी छाया बनती है, रिफ्लेक्शन बनता है, शीशों में बनता है। तो जितने शीशे उतने सूर्य तो नहीं है, जितने घड़े पानी उतने सूर्य तो नहीं है। दिखते हैं, दिखते हैं। दिखने में ऐसा नहीं कि ज्ञानी को नहीं दिखते, हमको भी सब दिखाई पड़ता है। हम भी सुबह जगते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, सब एक तरह ही है, कहीं कोई फर्क नहीं। साधु हो, गृहस्थी हो, कुत्ता हो, गधा हो, सब में चैतन्यता आती रहती और खो जाती है, एक समान। पर इससे ज्ञानी दुखी नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी में और सब में फर्क है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, परमात्मा अलेप, ये तो सबको समझ आ जाता है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये परमात्मा सब में अलिप्त है, वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं, वो दुखी सुखी नहीं होता, वो जन्म मरण में नहीं पड़ता, सब में रहता। अब दूसरी बात है हमारी सबकी, फिर हमारे में नंबर किसका आया? ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल फले। अब ब्रह्म ज्ञानी भी निर्लेप होता है, ब्रह्म ज्ञानी लिप्त नहीं होता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं जन्मता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं मरता और सब क्यों मरते हैं? इसका मतलब अज्ञानी मरता है। अज्ञानी पानी में सूर्य मानकर कि मैं हूं, अब पानी गया, मर गया, वो है ही नहीं जो मर गया। जो मरता है वो है नहीं, घड़ा मर गया क्योंकि है नहीं, मिट्टी को मार के दिखाओ, लहर मर गई क्योंकि है नहीं, वो दिखती भर है, पानी है असल, लगती लहर है, मिट्टी है, लगता घड़ा है, रिफ्लेक्शन है, सूर्य का आभास है, दिखता है। होता तो पानी के बह जाने से सूर्य कहीं बह जाता, पानी में दिखने वाला सूर्य पानी के बह जाने से गया। यदि पानी के बहने से सूर्य बह जाता है तो असली सूर्य क्यों नहीं बह गया?
यदि डंडे से घड़ा चला गया तो मिट्टी क्यों नहीं खत्म कर दी डंडे से? तो सत्य को मारने की किसी में ताकत नहीं। इसीलिए बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो सत है ना वो अकाल है। त्रिकाल बाधितुम सत्यत्वम, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य पैदा ही नहीं होता। जो पैदा होता है वो संसार है। कई लोग पूछ सकते हैं कि भगवान कब पैदा हुआ, संसार कब पैदा हुआ, स्वप्न कब पैदा हुए, जागृत कब पैदा हुआ, स्वप्न सुषुप्ति कब हुई, पर परमात्मा कब हुआ? सृष्टि पैदा होती है, सत्य पैदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो सत्य नहीं है, वो सृष्टि है, वो परमात्मा नहीं है, संसार है। और वो परमात्मा हम सब में बराबर रहता है। जितना अज्ञानी में रहता है उतना ज्ञानी में रहता है, और उसका फायदा उसे होता है जिसे ज्ञान है। जहाँ हमको सांप नजर आता है, अंधेरे में रस्सी में सांप नजर आता है, वहां भी रस्सी है। और जिनको रस्सी नजर आती है वहां तो है ही रस्सी। जिनको रस्सी नजर नहीं आती उनको सांप नजर आता है और उन्हें भय लगता है। रस्सी है वहां, नजर नहीं आती। ऐसे सब जहां ब्रह्म ज्ञान नहीं है तहां भी आत्मा अलेप है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी के अंदर जिन्हें ब्रह्म का पता नहीं उनके यहाँ आत्मा मरती है, उनके यहाँ आत्मा जन्मती है। नहीं, वहां भी जन्मती नहीं, पर जन्मती दिखती है, मरती लगती है, लिप्त होती है, अलेप नहीं लगती। पर ब्रह्म ज्ञानी को अपनी आत्मा अलिप्त लगती है। अपनी आत्मा अलिप्त लगे अपने को, अपना आप अजन्मा लगे, अपना आप अविनाशी लगे। कोई हमें अविनाशी कह भी दे तो हमें कौन संतोष होता है। एक बार बॉम्बे के पास लोनावाला के कैंप में हम गए तो हमने कहा आप आत्मा हो, आप अविनाशी हो, आप मरते नहीं। तो कहने लगे हमारे संतोष के लिए आप कहते हो। ये साइकोलॉजिकल है। आप हमारे मन को राहत देते हो कि जिससे हम डरे नहीं, पर सच्चाई नहीं है वो कहता। जैसे कई आदमी बीमार को कहो अब आज आपका चेहरा अच्छा है, पहले से आप अच्छे हो, तो कई लोग तो मानते भी, पर कई कहते नहीं हम हमारे संतोष के लिए आप कहते हो, अभी मैं ठीक नहीं। तो कई बार ग्रंथों की बात को लोग साइकोलॉजी मनोविज्ञान मानते हैं। ये दिल रखने के लिए, हमारे संतोष के लिए कहा। इसीलिए बीमार को लोग जो बच नहीं सकता उसको भी नहीं बताते। एक हमारे परिचित पेशेंट हैं जिनको अभी तक लोगों ने नहीं बताया कि अब बचोगे नहीं। अभी कल परसों फोन आया कि आप एक बार दर्शन दे जाओ। अब उनको क्यों नहीं बताते, वो घबराएगा, तो ना घबराए। अब दूसरी बात है कि मरेगा तो सचमुच नहीं, कोई जब मरता नहीं तो वो भी नहीं मरेगा, मरता तो कोई नहीं। स्वप्न में जो अपने को मरा देखते हैं वो भी नहीं मरते, जागते हैं, बचा पाते। हम यदि अपने को मरता देखते हैं तब हम सुखी तो नहीं हो सकते। अपने को मरना देखने वाले दुखी होते हैं, मरते नहीं। इसलिए जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण का दुख जाना चाहिए। मरे या न मरे, मरने का तो जो लोग दुखी हैं वो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। वैज्ञानिक सत्य ये है, आध्यात्मिक सत्य ये है कि आत्मा मरती नहीं, लेकिन
अभय भी नहीं, निश्चिंत भी नहीं। ये जन्म मरण का भय अपरोक्ष आत्मा के ज्ञान से ही जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी महिमा है। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। अब ये मैं पहले ऐसा नहीं मानता था। मैं गुरुदेव को, एक हमारे महात्मा थे जो कहते थे गुरुदेव महाराज की जय, बाकी अधिक संत बोलते थे गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं उनका शिष्य था, पर फिर भी मुझे लगता था गुरुदेव भगवान कैसे हो सकते। भगवान तो सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि का रचयिता है। हमारे गुरुदेव ने सृष्टि तो नहीं बनाई। ऐसा हम नास्तिक नहीं थे, मंत्र लिए थे, श्रद्धा थी, महान मानते थे, लेकिन उन्होंने सृष्टि रची। अब क्योंकि गुरु किसको मानते थे? देह को। देह को गुरु मानते थे, वो सृष्टि रचयिता है। धीरे धीरे समझ में आया कि गुरु देह नहीं है। धीरे धीरे समझ आया कि गुरु मन नहीं है। गुरु के पास मन है, गुरु के पास देह है, पर गुरु देह नहीं है, गुरु मन नहीं है, गुरु अहंकार नहीं है। गुरु तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो सृष्टि का रचयिता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये श्लोक भी हम बोलते हैं, सच बात है, पर गुरु ब्रह्म है, सृष्टि उनसे हुई है। जब तक हम गुरु को व्यक्ति मानेंगे, जब तक गुरु को हम अंतःकरण मानेंगे, तब तक उनसे सृष्टि हुई है, ये बात जम नहीं सकती। उनकी तो छोड़ो, राम सृष्टि के पिता हैं, ये नहीं जमती बात। एक बार हम अमृतसर में थे, एक गुरुमुख परिवार में बच्चे का जन्म हुआ था, हमको भी बुलाया था। पर उस दिन संपूर्ण रामायण पिक्चर उन्होंने घर में लगा रखा, तो हम देख रहे थे। उसमें लिखा था, दिखाया था कि राम सबके पिता है। अब ये तो आज की बात हो गई। कल दूसरे घर हमारा निमंत्रण था। उस निमंत्रण में गए तो माँ ने, उस घर की माता ने पूछा, महाराज कल हमारे बच्चे ने हमसे पूछा कि रामायण, संपूर्ण रामायण में सबके पिता राम कहा है, तो मेरे पिता तो राम नहीं है, मेरे पिता तो ये। अब यदि ये मेरे पिता हैं तो राम सबके नहीं, अब मेरे नहीं, तमाम के पिता राम नहीं है। मेरे पिता नहीं है और कई के पिता नहीं, उनके वो पिता हैं। माँ से पूछ लिया, माँ को बताइए अब क्या करें। और या तो मेरे पिता भी राम है। अब बच्चा था अभी, वैसे जब मानता तो मैं इनको हूँ, पर यदि मेरे पिता राम हैं तो तुम इनको मेरे पिता क्यों कहती हो? अब माँ को उत्तर नहीं आया। उस माँ ने कहा कि आप बताओ महाराज, उनका बच्चा कहाँ है? क्या वो तो पढ़ने गया है। तो हमने कहा मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी समझाना पड़े। मैं मानता हूं कि राम सबके पिता हैं, पर बच्चे के दिमाग में बात समझाना जरा कठिन है। फिर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझाऊंगा बच्चे की मनोदशा से। बात बताने के लिए भी सुनने वाले का स्तर क्या है, हम पहले बताएंगे। राम कोई आदमी का नाम नहीं है, यद्यपि उसमें भी भगवान थे। वही परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई वो राम ने भी थे, और उन्होंने ही सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने वाला हम सबके भीतर बैठा है, और उसी ने ये बनाया, उसी ने मन बनाया, उसी ने सब बनाया। वही सबका पिता है, वो परमात्मा है। हम क्या समझते हैं? तो ब्रह्म ज्ञानी देह नहीं है, देह में ब्रह्म ज्ञानी है।
आत्मा नहीं है, ब्रह्मज्ञानी देह नहीं है, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तो ब्रह्मज्ञानी परमात्मा होता है। तो आपके यहाँ पूज्य महाराज जी ब्रह्मलीन संत दलेर सिंह जी महाराज, हम ब्रह्मलीन क्यों कहते हैं? जीते जी शरीर रहते जो अपने को ब्रह्म जान जाता है वो ब्रह्मज्ञानी। अब शरीर है, मन है, तब तक आपसे बातचीत करते हैं। शरीर नहीं रहा तो कहेंगे ब्रह्मलीन हो गए, मर गए नहीं कहते। मर जाते हैं जो देह ही अपने को मानते हैं, इसलिए पशुओं को तो कहते हैं मर गए। भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, गधा मर गया, बिल्ली सांप मर गए। मनुष्य को हम कहते हैं चलाना कर गए, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, मर गए कहते हैं। क्योंकि मनुष्य में ब्रह्मता न भी सही, कोई मनुष्य मान भी नहीं कि वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, पर इतना तो जानता है देह में मैं रहता हूँ, देह में सुख दुख भोगता हूँ, देह छूट जाएगा। तो जैसा जानेगा वैसे उसको कहा जाएगा। पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, गुरुद्वारों की देख रेख उनको हेड ग्रंथी कहते हैं। ऐसे ही पहरेदार वाले को चौकीदार कहते हैं। तो जैसा वो काम करता है, तो हम शरीर में रहते हैं, सुबह जाग कर देह का ख्याल करते हैं, फिर सो जाते हैं। हम सो जाने वाले हैं, जग जाने वाले हैं, देह में आने वाले हैं, देह में छोड़, इतना तो मानना चाहिए। देह हम हैं। मनुष्य होकर जो मानता है कि मैं देह हूँ, इसको पशु बुद्धि कहते हैं। पशु को जीव और देह का अलग भेद नहीं मालूम पड़ता, इसीलिए भागवत में कहा पशु बुद्धिम इमाम जय। ये तो पशु बुद्धि है, परीक्षित को कहा पशु बुद्धिम इमाम जय। ये तो मैं देव हूँ, पैदा हुआ हूँ, मर जाऊंगा, ये तो पशु की बुद्धि है। आदमी की तो बुद्धि होनी नहीं चाहिए। आदमी को इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि सुबह जगता हूँ तो देह में आ जाता हूँ, देह पड़ा रहता है, मैं सपना देखता हूँ, ये दुनिया रहती है, नींद में जाता हूँ। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये मेरी अवस्था तो हो भी सकती है, पर देह मैं हूँ। ये देह तो मेरा भोगायतन है, रहने की जगह है। मैं यहाँ जैसे इस घर पर आप रहते हैं, पर आप घर तो नहीं। घर में इधर आए, उधर गए, कहीं गए, घर में रहते हो। इसी तरह इस देह रूपी घर में तुम रहते हो। कितने दिनों से, जब से घर बना तुम रहते हो, पर इस घर में भी तुम जाग के भी रहते हो, तुम सो के भी रहते हो। आप अपने घर में तो कभी नहीं सोते, इस वाले घर में जगते हो, उसी घर में रहते हो, खाते पीते हो, सोते हो, आनंद में रहते, गाते बजाते हो। जैसे उस घर में इस देह से रहते हो, इस घर में आप मन से रहते हो। इस घर में मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर में रहते हो, और इस शरीर में रहते ही देखते सुनते दरवाजे खोलते हो, हाँ, और खाते पीते हो, और इस शरीर को बिस्तर में डालकर तुम नींद में जाते हो। ये थोड़ी जाता है नींद, ये तो जगते ही नहीं। किसी का मकान नहीं जगता, किसी का मकान नहीं सोता। घर में रहने वाले जगते हमें मिला, सदा रहने के लिए नहीं मिला, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस शरीर में सदा रहे। हम लोग साधु बन गए, घर बार छोड़ा भगवान के लिए, पर भगवान ने हमारे साथ भी रियायत नहीं की, हमें देह छोड़ना पड़ेगा। और शरीर पुराना भी हो, शरीर की अपनी नेचर है, पर इसमें रहो आनंद से, जाग के काम लो, छोड़कर जाओ। अब ये जीवाध्यास, देहाध्यास, अधिकतर लोग देह को मैं मानते हैं। जो सत्संगी हैं, धर्मात्मा हैं, कोई धर्म को मानने वाले, वो लोग अपने को जीव मानते हैं। सब मजहब वाले जीव मानते, मुसलमान जीव मानते, ईसाई अपने को जीव मानते,
सिख, आर्य समाजी, जैनी सब अपने को जीव मानते, इस देह में रहते और देह में दुख मिलते हैं ये भी मानते हैं, इसलिए सुखी होने के लिए मुक्ति की कोशिश करते हैं। ये हम सब लोगों की एक बात है। पर ये वेदांत क्या कहता है, वो अध्यात्म क्या कहता है, जीव भी मेरा स्वरूप नहीं है, जीव तो मेरी केवल प्रतीति है। माया में छाया पड़ती है अंतःकरण में, तो जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो अलिप्त है, वो अंतःकरण में लिप्त होता मालूम है। इसलिए कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है। ऐसे है, हमारे सत्य बोला करते हैं कि जैसे कोई स्फटिक मणि है, उसके पास कोई रंगीन चीज जिस रंग की रखी हो उसमें रंग चढ़ जाएगा, चढ़ नहीं जाएगा, चढ़ा दिख जाएगा कि अब लाल हो गई, पीली होती नहीं। ऐसे मेरे पास जैसा मन है, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, जैसा मन है वैसे ही मेरे में उसकी छाया पड़ती है और मैं जागा, सोया, सुखी, दुखी लगने लगता। होता नहीं, आत्मा अलेप है, पर ये बात समझ में किसी किसी ज्ञानी को आती है। और जब ज्ञान हो जाता है तो अभी प्रतीति तो नहीं जाएगी, हम तो जाएगा पर प्रतीति नहीं जाएगी। तो हमारे को सुख दुख की प्रतीति होगी, परंतु गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने या जो नर दुख में दुखी नहीं समझे और सुख में सुख सने और भैनी जाके कंचन माटी माने, ये अपने को सुखी और दुखी और कुछ नहीं समझे, अपने को अलेप समझे। ये गुरु महाराज का संकेत कि हम अपने को अलेप समझें, लिप्त नहीं समझे। तो अभी तो थोड़ी मेहनत पड़ेगी, पहले ज्ञान, फिर सावधानी, पर जब आपका देह का एक ख्याल धीरे धीरे पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो शरीर छोड़ करके फिर देह की जरूरत नहीं। किम इच्छन कस्य काम आए, शरीर मन संचले। अभी तक तो वासना रहती है, अपने को जीव मानते हैं, इससे जीते हैं, सुखी होते हैं, तो हम आते, हमें क्या आवश्यकता है। हमने एक बात कही थी कि गहरी नींद में कोई दुख नहीं रहता, पर दुख की जड़ रहती है। जन्म और देह अध्यास की जड़ नींद में रहती है। अज्ञान में दुख आदि नहीं रहते, पर वो अज्ञान का, जैसे बीज में वृक्ष दिखाई नहीं देता पर वृक्ष छिपा रहता है, निकल आता है। तो जो चौथी अवस्था है जिसका जिक्र किया था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, आत्म भूपत की ये तुरिया। तो तीन का तो हमें पता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का, तुरिया का पता नहीं है। तो जब हम तुरिया को पा जाएंगे तब हम समझ लेंगे कि ये हमारे मन के धर्म हैं, बुद्धि के धर्म हैं, मेरे साक्षी स्वरूप में ये नहीं। तो ये चौथी अवस्था पा जाने पर, क्योंकि यही जीव देह में रहता है, स्वप्न में, गहरी नींद में, यही जीव फिर तुरीय पद को प्राप्त करता है, आत्मा पद को। जब आत्मा पद को पा जाता है तब मुक्त हो जाता है, फिर ये जन्म नहीं लेता। शरीर रहते भूख प्यास की निवृत्ति नहीं होती ज्ञानी के भी। ज्ञानी महात्माओं के भी जितने तुम्हें मिले होंगे, हम तो अपने को समझते, भूख लगती, प्यास लगती, शरीर के धर्म अभी रहेंगे, अंतःकरण के धर्म जागना सोना रहेंगे। अभी इस जन्म में भ्रांति की निवृत्ति हो गई, अविद्या, मूल अविद्या निवृत्त हो गई, तूल अविद्या रह गई। मूल अविद्या, तूल अविद्या के लिए अमृतसर का एक दृष्टांत में दिया करता हूँ, जो सच्चा है, बिल्कुल सच्चा ही कहकर समाप्त करूँगा। एक घर का शिलान्यास, नींव रखी मैंने, वो घर बन के तैयार हो गया। कई बार उनके घर भी आया, पर जिन दिनों पंजाब का माहौल थोड़ा वैसा था, हम गए और हमारे साथ में ऐसे केसधारी तगड़े तगड़े कई संत थे। तो हम उन्हीं के दरबारे चले गए। जब गए, फाटक खटखटाया बाहर वाला, जैसे यहाँ ठहरे हैं, वो बाहर वाला फाटक खटखटाया।
तो देखा एक माता ने दरवाजा खोला, हमने देख लिया तो तुरंत हम दीवार की साइड में छिप गए और बाकी सब सामने फाटक है। वो माता आई, वो तो वैसे ही डर गई, तो वे कहती है यहाँ कोई नहीं है, जाओ बाबा। उनका हम नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी डरावनी आवाज, नहीं मानेंगे। उनका हम तो खाएंगे, चाय पिएंगे। तो उसने 20 रुपए निकाल के बाहर फाटक से ऐसे फेंक दी, फाटक नहीं खोल, बाहर, कि जाओ बाबा चाय पियो। कहने हम नोट नहीं लेंगे, हम तो अंदर आएंगे, चाय पिएंगे। अब हमने देखा है तो डर जाएंगे, तो हम आ गए सामने। अब हमें पहचान गए, हमें पहचाना, दरवाजा खोला, फाटक, फिर अंदर ले गई, चाय बना रही थी। अब देखो, अब भय तो नहीं था और भ्रांति भी नहीं गई और पहचान भी गई। अब पहले अज्ञान से भय हुआ, अज्ञान से डर पैदा हो गया, अब डर नहीं रहा। लेकिन वो कहती आधा घंटे तक चाय बनाई, हमें चाय दी, संतों को दी, तो कहती थी कि अभी दिल की धड़कन बंद नहीं। तो एक बार धड़कन जो पैदा हो गई वो नहीं मिटी, धड़कन का कारण निवृत्त हो गया, धड़कन का कारण चला गया, धड़कन नहीं। ऐसे जिस अज्ञान से शरीर जन्मा, जिस अज्ञान से बार बार कर्म जन्मे, वासना जन्मी, संसार के भोगों की, वो तो निकल गई, भ्रांति निकल गई, और शरीर अभी बना है, मन अभी बना है, भ्रांति गई, अज्ञानता गई, लेश अविद्या गई है। हाँ नहीं, मूला विद्या गई, लेश अविद्या रह गई, कारण अविद्या गई है, कार्य अविद्या रह गई। ऐसे संत बताते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है और पहले धीमा हो जाए तो फिर घुमा देता है, फिर धीमा हो जाए तो घड़ा बनाता है, फिर घुमा देता है, पर आखिरी वाला घड़ा जब बन गया तो वो जो गति है वो घूम रहा है। अब घड़ा बन गया, काम नहीं है तो घूम रहा है, उसे पकड़ के रोके क्या जरूरत है, कोई बिजली खर्च नहीं हो रही, अब घड़ा बन गया, घूमता रहेगा। ऐसे ज्ञानी का शरीर जब तक रहता है चाक की तरह घूमता रहता है, अपना काम करता है, प्रयोजन खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता, और गुरु का मतलब वाणी के बिना नहीं हो सकता। चाहे गुरु वाणी कोई सुनाए, अच्छी तरह समझा दे, गुरु वाणी से अज्ञान अंधकार मिट जाता है। इसलिए ये भी हम कहा करते हैं, जे 100 चंदा हो तो सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया, गुरु बिन घोर अंधार, बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जिसके पूर्वले भाग्य जग जाते हैं, सोए भाग्य जग जाते हैं, उसको संत मिलते हैं। संत मिलते, देखो ईश्वर की कृपा से जन्म मिलता है, ईश्वर की कृपा से संत मिलते हैं, और संत की दया हो जाए। अभी सुना रहे थे, संत हुए दयाल, अभी गुरु हुए दयाल। अब गुरु दयाल हो गए तो भगवान मिल जाते हैं। ईश्वर दयाल हो, मनुष्य शरीर मिलता है, ईश्वर दयाल हो तो कोई संत गुरु मिल जाते हैं, और गुरु दयाल हो जाए तो मुक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, और भगवान मिलते हैं, और जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी